आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। एक चीज आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, शादी मैं वहीं करूंगा जहां मैं चाहता हूं। और तुम भी ये बहुत अच्छी तरह से सुन लो कि मैं भी तुम्हारी ही माँ हूँ। मैं तुम्हारी शादी में शरीक नहीं होंगी, तुम चाहे अपनी मर्जी कर लो। नहीं, जामनी को भी छोड़ो, इसके पीछे जो काला है ना वो जरा जल्दी से निकाल के ले। हाँ हाँ ये वाला, चले मैं निकाल देता। अच्छा ऐसा करो, सफेद ही ले आओ, सफेद ही ले आओ। तो मैं क्या करूं, मेरी तो तबीयत बहुत खराब हो रही है। जाके आराम कर लो, यही तो करती हो ना तुम। जाओ बिस्तर पकड़ लो, और क्या करोगी। हाँ ना, वही तो, कसम से। ओहो हो, इतना मजा आया वहां पे यार, तुम्हें भी आना चाहिए था कसम से। तिलावत, अच्छा मैं तुम्हें भी करती हूँ। तिलावत मेरी बात सुनो, मेरी क्या है, क्यों शोर मचाया हुआ है? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे वॉमिट भी हो रही है। तो मत खाया करो ना भाई से, जो चोरी छुपे तुम कबाब टिक्के मंगा के रात पे खाती हो। मैंने रात से कुछ नहीं खाया, प्लीज मेरे साथ डॉक्टर के चल लो। मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के नहीं जा रही, मेरे पास बहुत सारे काम है। सही, खुद जाओ। तुम सारा दिन करती क्या हो, फोन पे ही तो लगी रहती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत जबान नहीं चलने लगी तुम्हारी? तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। ये जो तुम इतनी हसीना बन के अपने हुस्न के जलवे दिखा के लड़कों को फंसाती हो ना, मुझे अच्छे से पता है। अम्मी आती है ना, मैं अम्मी को बताऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है, बहुत जबान चल रही है ना। अम्मी आएंगी ना, जबान कटवा दूंगी तुम्हारी। अम्मा, एक बात तो बताएं, कल वो जो आपने सूट लिया था वो आपने कहाँ से लिया था? क्या मतलब, दुकान से ही लिया था? नहीं, वो आप ही से कह रही थी ना कि आपके पास खर्चे के पैसे नहीं है। तो उसने कौन से दे दिए थे? हाँ वही तो कह रही हूँ कि आप ही ने तो आपको पैसे दिए ही नहीं थे। उन्होंने कहा था कि ऑफिस से आकर देंगी। तो फिर अम्मा आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे पहले के जोड़े हुए थे, और तू क्या तफ्तीश करने बैठ गई मेरी? चल जा यहाँ से। अम्मा इतना खूबसूरत सूट था, महंगा भी होगा, कहीं आपने चोरी तो नहीं कर लिया? बदतमीज लगाऊं एक कान के नीचे? शर्म नहीं आ रही माँ से इस तरह बात करते हुए? बदतमीज औलाद। पहले भी तो चोरी की थी। अच्छा मैं आपको ये बोलने आई थी कि आप खाना खाएंगी? नहीं, खाना खा कर आई हूँ। खाना कहाँ से खा कर आई हैं आप? अरे चली गई थी अपनी एक दोस्त की तरफ। चल जा, जाके एक कप चाय बना दे मेरे लिए। कुछ गड़बड़ जरूर है। फरवा, कल अम्मी कहीं बाहर गई थी? जी गई थी। क्यों, क्या हुआ? एक मिनट रुको, ये देखो। आपको ये वीडियो किसने सेंड की? ये वीडियो वायरल हो चुकी थी। वो तो हारिस और उसका कोई दोस्त है इर्तिजा, उसने दुकानदार को पैसे देके मामले को रफा दफा करवाया, वरना पुलिस घर आ जाती। हमारी अम्मा कभी भी नहीं सुधर सकती। आप ही अब क्या होगा, आप अब्बा को बताएंगी क्या? नहीं, अब्बा खामखा टेंशन ले लेंगे, लेकिन आज मैं अम्मा से दो टोक बात करके ही रहूंगी। रुके, मैं भी आ रही हूँ। अम्मा, हमारी जिंदगियों को तबाह करके आप इतने सुकून में कैसे रह सकती हैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती? तमीज से बात करो, माँ हूं मैं तेरी।
इसी बात का तो अफसोस है कि आप हमारी माँ हैं। पता नहीं हारिस भाई और उनके दोस्त क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, तो सोच सोच के कुछ हो रहा है मुझे। बकवास करती जाओगी या मुझे बताओगी भी कि हुआ क्या है? अम्मा आपने फिर से चोरी की है ना? बकवास है, झूठ है। किसने इल्जाम लगाया मुझ पर? दिखाएं ना। ये देखें। अरे उस बदबख्त ने तो कहा था कि मेरी दुकान में कैमरा ही नहीं है। आपकी इसी हरकत ने ना अम्बर की जिंदगी में जहर घोला है। हम लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे जो आप हमारे साथ ये सलूक कर रही है? एक ही दफा हमें मार क्यों नहीं देती हैं आप? अरे क्या उलफोल बकी जा रही हो? अभी प्लीज संभाले खुद को। अगर अब्बा उठ गए ना तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पर अम्मा मैंने आपसे पूछा था, लेकिन आपने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया कि आपने चोरी नहीं की। को पता है पुलिस हमारे घर तक आ रही थी, आज आप अरेस्ट हो जाती। हस्करी साहब तक अगर वीडियो पहुंच जाती तो मैं तो ऑफिस में किसी को अपनी शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रहती। अरे चुप, दबा दो यहाँ से। किसी का खून नहीं किया मैंने जो यूं मातम करने बैठ गई हो। इससे तो अच्छा था कि आप किसी का खून ही कर देती। आराम से। मैं अब एक्चुअली आप बेहोश पड़ी थी हमारे गेट के बाहर, इसलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले आया हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। आप प्लीज मुझे अपने घर में से किसी का नंबर दे दें ताकि मैं उनको कॉल करूं और वो आपको आके अटेंड कर सके। आप मेरे शौहर का नंबर लिख लें। श्योर। 0337 जी। Let me just call him. यार अभी सनिया को पिक करने के लिए आंटी ने भी कहा हुआ है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं इर्तिजा बात कर रहा हूँ। एक्चुअली हिल पार्क हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ मैं। आपकी वाइफ यहाँ पे एडमिटेड है। जी जी सब ठीक है। एक्चुअली थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई थी, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, फेंट कर गई थी, तो मैंने उनको एडमिट करवा दिया। जी सेकंड फ्लोर है, रूम 204। ओके जी, आ जाए। थैंक यू। सर नासिर ना इतना बोरिंग लेक्चर देते हैं कि मैंने तो पूरा वक्त ना सिर्फ एफएम सुन सुन के गुजारा है। वाकई में सही कह रही हो। हालांकि इतने अच्छे टीचर हैं, डिग्री भी बहुत अच्छी ली हुई है, लेकिन फिर भी पता है कुछ टीचर्स ना डिग्री होने के बावजूद भी काबिल कदर कोई खूबी नहीं रखते हैं। सारा लेक्चर खुद मेरे सर से ऊपर गुजर गया। मैं तो सोची थी कि मैं तुमसे समझूंगी। तुम मेरे साथ घर चल रही हो, मैं आंटी को कॉल कर रही हूँ। सबसे पहले हम टेस्ट की तैयारी करेंगे, उसके बाद हम अच्छी सी मूवी देखेंगे। नॉट अ बैड आइडिया। चलो ठीक है, वैसे मेरा आज कोई खास प्लान नहीं है, हम जा सकते हैं। अच्छा तुम 2 मिनट रुको, सिर्फ मैं अपना एक काम कर कर आई। चलो ठीक है।
ये इडियट वाकई दुनिया गोल है, आज इसकी खैर नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या समझा था आपने कि मैं आपको ढूंढ नहीं सकती? ये दुनिया गोल है और यहाँ पर सब मिल जाते हैं, समझे आप? वाकई दुनिया गोल है, आपका यूं मिल जाना किसी अनहोनी से कम नहीं। अनहोनी? शर्म आती है आपको? ओ हाँ, खैर आप जैसे लोगों को ना शर्म नहीं आती, मैं भूल गई थी। आप कहती हैं तो मैं शर्मा लेता हूँ। आप एक काम करें ना, जहर खा के मर जाएं या अल्लाह करे अभी के अभी पुलिस आके आपको पकड़ के ले जाए यहाँ से। अल्लाह ना करे। अर्शी तुम कैसी बात कर रही हो? बस रहने दो सानिया, तुम नहीं जानती इन्हें। इनकी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। आपकी वजह से ना मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया। एक मिनट, इतने बड़े बड़े इल्जामात, मैं तो इन चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। आपके सोचने या ना सोचने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। मैं माजरत चाहता हूँ, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ा। ओके? आपकी ये माजरत जो है ना, मेरे दुख का अजाला नहीं कर सकती। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप मुझे उल्टा भी टांग देना तब भी आपके इल्जामात की रोशनी में इन तकलीफ का अजाला बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको यहाँ पे मजाक सूझ रहा है? कोई मजाक हो रहा है यहाँ पे? आपकी इस हरकत की वजह से ना मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी। मेरी दोस्त है ये, पूछे इससे, सारा वक्त मेरे साथ थी। नर्वस ब्रेकडाउन? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से आपको इतना दुख सहना पड़ा, सीरियसली। जब एक इंसान अपनों की नजर में गिर जाए ना, तो फिर वो अपनी जात से भी नजर नहीं मिला पाता। आप ठीक कह रही हैं, माफी एक बहुत छोटा लफ्ज, मैं जितनी भी मांग लूं कम है। लेकिन एक सच ये भी है कि दुनिया की इस भीड़ में मैंने आपको बहुत ढूंढा है। आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। और आप मुझे जहर लगते हैं, समझे आप? हिम्मत कैसी हुई आपकी ये बात कहने की? तुम दोनों आपस में ही लगे रहोगे या मुझे भी कुछ कहने का मौका दोगे? इर्तिजा मेरा कजन है। तुम्हारी कजन है ये? हाँ। स्मारक, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, कुछ देर के लिए बाहर आ सकती? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं ऑन ड्यूटी हूँ, और इस तरह इंसान अपनी जॉब छोड़कर मुंह उठाकर हर जगह नहीं चला जाता। मैं कौन सा तुमसे रोज यहाँ मिलने आता? पहले भी आ चुके हो। बात करती नहीं हो, फोन उठाती नहीं हो, तो मेरे पास और क्या चॉइस है स्मारक? प्लीज हारिस, इधर आओ। देखो हारिस, मैं तुमसे किसी भी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती, और ना ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी नई लाइफ में कोई मसला हो। और तुम अच्छी तरह समझते हो, मेरे लिए अपनी आंखों में जो तुम जज्बात रखते हो वो सबके सामने आया हो जाते हैं। शुक्र है तुम्हें इतना तो पता, वरना हर बात से अनजान, हर पहलू पर जिस सर्द महरी का मुजाहरा तुम करती हो, उस हिसाब से मेरी मोहब्बत की रूह को तो अब तक सर्द खाने तक पहुंच ही जाना चाहिए था। प्लीज हारिस, अच्छा बोला करो और अच्छा सोचा करो। वैसे ना तुम्हारी नसीहत सुनने आया हूं और ना तुम्हें नसीहत करने की जरूरत है। तो मैं सिर्फ इतना बताने आया हूं कि मैं मुल्क छोड़ना चाह रहा हूं। हाँ तो चले जाओ, लेकिन प्लीज शादी के करीब करीब आ जाना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बहन मुंतज़िर ही रहे। हम साथ में कॉफी पी सकते हैं? हाँ ठीक है, घर आ जाना, अब्बा भी होंगे, इकट्ठे मिलकर कॉफी पी लेंगे। चाचा जान से तो मैं मिलने जा ही रहा हूँ, लेकिन अब कॉफी नहीं पी। थैंक यू। तो मुझे फोन कर सकती थी। तुमने मुझे फोन कब दिया? अम्मी से कह दी थी
मैंने कहा था, उन्होंने तवज्जो नहीं दी। बकवास बंद करो, गलत बयानी करती हो। और उन्हें बताए बगैर घर से क्यों चली गई? फरहान ये गलत है, मैंने बताया था उन्हें। सॉरी ब्रदर, आपकी वाइफ हमारे गेट के करीब बेहोश हालत में मिली, तो इंसानियत के तकाजे के मुताबिक मैंने हॉस्पिटल ले आया। शुक्रिया। ठीक है, मैं चलता हूं। आप इनके क्या लगते हैं? डॉक्टर साहिबा, मैं इनका शौहर हूँ। शौहर हैं तो आप इनका ख्याल रखें। पता है इनका एचपी लेवल कितना कम है? आप इनकी डाइट का ख्याल रखें। पता नहीं कैसे ये चल फिर रही है। वैसे आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? आप बाप बनने वाले हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इनका ख्याल रखें। फ्रूट, जूसेस, वेजिटेबल, मिल्क आप ज्यादा से ज्यादा इनको दें। मैं वाकई बाप बनने वाला हूँ? जी, आप दोनों को बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। अब मैं तुम्हारा खुद ख्याल रखूंगा। थैंक यू अमर, थैंक यू। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। और क्या हो रहा था? तुम बताओ, कोई जरूरी काम है? क्या जरूरी काम होगा तभी मैं आपको कॉल करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, कर सकती हो। मैं चाह रही थी कि आज शाम को हम दोनों कॉफी पीने चले। जिसके साथ कॉफी पीनी थी वो तो मानी नहीं। मैंने नहीं पीनी किसी और के साथ कॉफी। एक्चुअली मेरा फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान है। आई एम लिटिल ऑक्यूपाइड। बल्कि मैं कुछ दिन के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, वापस आता हूँ तो प्लान करते हैं कुछ। ओके, टेक केयर। एक फकत तेरी मोहब्बत चाहे मेरा दिल, तू मिले मिल जाए मेरी राह को मंजिल। एक फकत तेरी मोहब्बत चाहे मेरा। ये बाहर जा रहा है और अब बता रहा है मुझे लहजा पे कितना रूड है। मुझे इतनी इजाजत दे, बनूं मैं हम सफर तेरा, बिना तेरे अधूरा है सफर मेरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्मारा। हाँ अर्शी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मगर मेरा दिल बहुत परेशान और उदास सा है। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है? सब खैरियत है, मगर मुझे ना हारिस के हवाले से बहुत परेशानी हो रही है। क्या किया है हारिस ने? हुआ तो कुछ भी नहीं है, मगर हारिस का लहजा बहुत अजीब सा हो गया है। मुझे लग रहा है ये तुम्हारा वहम ही है। वहम नहीं है यार, ना मुझसे सीधी तरह बात करता है,
कोई बात करूं तो फोन भी नहीं उठाता, रिप्लाई भी टाइम पे नहीं करता, बहुत रूड और फॉर्मल बिहेव करता है। अब तुम ही बताओ स्मारा, फियांसी ऐसे होते हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं होते। हो सकता है वो जानबूझकर ऐसा कर रहा हो। क्या जानबूझकर? ऐसा क्यों? अर्शी, अभी तुम्हारे रिश्ते को टाइम ही कितना हुआ है? कुछ वक्त तो लगता है ना फ्रैंक होने में। और वैसे भी तुम कौन सा उससे फोन पर लंबी लंबी बातें किया करती थी। अस्मारा, वैसे तुम कह तो ठीक रही हो, शायद मैं ही बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, अपनी मंगनी की ट्रीट कब दे रही हो? कहीं ऐसा ना हो फरबा और मैं किसी दिन आकर अचानक धाबा बोल दें। सच जानो, मैं तो मुंतजिर हूँ तुम लोगों के आने की। पता है, अकेले ना मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। बियर साकिब अभी छोटे हैं ना, जब जरूरत पड़ती है तो फौरन आप ही, वरना पता नहीं कहाँ होते हैं, आप ही याद ही नहीं आती उन्हें। बच्चे हैं ना, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। अच्छा खैर, मैं ना किसी दिन ऑफ करके फरवा के साथ आऊंगी। जरूर, एनी टाइम, इंतजार रहेगा। चलो अपना ख्याल रखना, बाय। माशाल्लाह माशाल्लाह, खैर तो है। आज बिल्कुल घरेलू अल्लाह वाली खातून लग रही हो। क्यों, क्या सिर्फ घरेलू खवातीन ही नमाज पढ़ती हैं? मुझे मर्दों की मंतक बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर बीवी नमाज ना पढ़े तो भी तंज, और अगर पढ़े तो भी। और देखे ना, अल्लाह ताला तो इंसान को माफ कर देता है 1000 सजदे ना करने पे भी, लेकिन बंदे से 1000 सजदे करवा के भी उसे माफ नहीं करता। ओ भाई, तुम तो बुरा मान गई। मुझे नहीं पता था कि पहले से भरी बैठी हो, वरना मैं ना कहता। वैसे एक चीज की तस्दीक कर लें कि इबलीस को एक सजदा ना करने पर उसका क्या असर हुआ था, और एक हम है हजारों सजदे भुलाए बैठे। आपको पता है हारिस बाहर जा रहा है? हाँ पता है, मुझे बताया था उसने। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अब तो पता चल गया ना। आपने मना क्यों नहीं किया उसे? हारिस मेंटली अपसेट है, अभी मना करने का कोई फायदा नहीं होता, वो मानता नहीं। जो कर रहा है उसे करने दो। हाँ जाओ, हाँ जाओ, आराम से देखकर। अरे मुझे देख रहा है। फिर भी देखकर, प्लीज प्लीज। तिलावत, तिलावत। जी भाई। जल्दी से एक गिलास ऑरेंज जूस बनाकर हमारे कमरे में ले आओ। वो क्या है ना, अंबर की तबीयत ठीक नहीं है। जी अच्छा। क्यों, अब क्या हो गया इसे? अम्मी, वो आप दादी बनने वाली हैं। ये मनहूस मारी अब देखना मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लेगी। मेरे नसीब खराब थे जो ऐसी बहू मिली। मर क्यों नहीं जाती ये? अम्मा, सारी गलती तुम्हारी है। तुमने सारी जिंदगी भाई को इतनी ढील दी है ना, ये इसलिए हुआ है। बचपन से 2 थप्पड़ लगा के सीधा रखा होता ना तो भाई की हिम्मत नहीं होती ऐसी लड़की से शादी करने की। चुड़ैल माँ की चुड़ैल बेटी, पता नहीं कहां से ये माँ बेटियां मेरे बेटे को चिमट गई। अम्मा, अब इन बातों से कोई फायदा नहीं है। तुम ये सोचो कि अगर इस औरत का बच्चा इस दुनिया में आ गया ना तो भाई तो गया हमारे हाथों से। रोड पे आ जाएंगे हम।
और इस औरत से तो रत्ती भर रहम की उम्मीद नहीं कर सकते हम। रहम को तो तुम छोड़ो, लेकिन एक बात याद रखना, जिस रूह ने इस दुनिया में आना है ना, वो आके रहती है। तो फिर अब हम क्या करें? इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलें? कोई हल सोचो माँ। सबसे पहले तो इस चुड़ैल से अपने बेटे को निकालना है मैंने, फिर बाद में सोचूंगी कि क्या करना है इसके साथ। ज़ीनत! अरे क्या हो गया? क्यों घर सर पर उठा रखा है? मेरे गुर्दे में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। अपनी दवाओं में देखो, इधर कोई दर्द की दवा पड़ी होगी, खा लो। मार्केट जा रही हूँ मैं। अरे उठ के दवा खाने के काबिल होता तो तुम्हें आवाज देता क्या? उठने की जरूरत क्या है? इधर उधर देख लो, मिल जाएगी। देर हो रही है मुझे। अच्छा मुझे दवाई उठा के दे दो, खा लूंगा मैं। अल्लाह, रोज का स्यापा इस इंसान का। पता नहीं फरवा ने भी कब आना है। सारे लाभ मेरी जान के लिए। ये लो, इनमें से देख के खा लो। और वो पड़ा हुआ है पानी। देर हो रही है मुझे, हर वक्त स्यापा। मेरी फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे बच्चों की तरह बहलाना बस करें मामा। मैं कोई टीनेज लड़का नहीं हूं जिसके फेवरेट के ऑल्टरनेट के तौर पर आप उसे कुछ भी देंगे और मैं मान जाऊंगा। और आपका कल्चर क्या है मामा? किसी की कोल्ड ड्रिंक गिर जाने पर उस पर हाथ उठा देना। अस्मारा आपसे बहुत ज्यादा कल्चर्ड है। अस्मारा साजिद कहाँ है? मैम वो भी मीटिंग में है। आई हैव टू सी हर नाउ। मैम आप प्लीज 2 मिनट वेट करें, वो फ्री होने वाली है। आई कांट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैम लिसन। सर, इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक हाई क्वालिफाइड और एक्टिव असिस्टेंट हायर करें। वो ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। बाकी आप इनसे भी मशवरा कर लीजिए, इनकी क्या राय है। ठीक है, आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है फिजिबिलिटी के साथ लगा के मुझे सॉफ्ट कॉपी में मेल कर दीजिए। ताई अम्मी, तुम क्या समझती हो कि तुम मेरे बेटे को फंसा लोगी और मैं तुम्हारा मुंह देखती रहूंगी? तुम्हारी चालें अपने बेटे पे चलने दूंगी मैं? तुम जैसी लड़कियां जो इन तरह तरह के मर्दों के साथ काम करती हैं ना, अपने आप को बहुत तेज समझती हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तुम जैसी लड़कियां जो जाल फेंके और मासूम लड़कों को फंसा लें। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? You don't interfere in it. देखा, सारे जवान और बुढ़े तुम्हारी फेवर में खड़े हो गए। यकीनन अपनी उंगलियों पर नचा रही होगी तुम। याद रखना, तुम्हें मैंने व्रत का निशान ना बना दिया तो मेरा नाम शकीला नहीं है। Are you okay? दुनिया से क्या शिकवे भला गैरों से क्या
बुड्ढे तुम्हारी फेवर में खड़े हो गए। यकीनन अपनी उंगलियों पर नचा रही होगी तुम। याद रखना तुम्हें मैंने व्रत का निशान ना बना दिया तो मेरा नाम शकीला नहीं है। मानो मेरी बात तो सुनो। जीनत, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने खड़ी हुई। 20 साल बाद मिल रहे हैं हम लोग, और तुम्हें देखकर लगता है कि वक्त ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बिल्कुल बिल्कुल वैसी की वैसी। बैठो। अब्बा, अब्बा अब आपकी कैसी तबीयत है? हाँ बेटा, बस दिल घबरा रहा है। मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। नहीं, पर स्मारा नहीं आई अभी तक। हाँ वैसे आप ही के आने का तो टाइम हो गया है, शायद उनकी वैन लेट हो गई होगी। अच्छा मेरा फोन लेके आओ, फोन करो उसे। जी अच्छा। हाँ वाकई कितने अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। मुझे तो लगता था कि इस दुनिया के मेले में बिछड़े हैं तो कभी मिलेंगे ही नहीं। काम धंधे में ऐसा उलझा कि सब कुछ भूल गया, लेकिन इस बात का मुझे यकीन था कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। बस बस रहने दे, भूल नहीं सकता। तब तो ऐसे छोड़कर भागे थे कि पता नहीं कौन सी हूर परी मिल गई और वो मुझे बुद्धू साजिद से शादी करनी पड़ी। यहाँ सिवाय दुखों और परेशानियों के कुछ मिला ही नहीं। मुझे खुद बहुत दुख था, बहुत दुख था तुझे छोड़कर जाने का, मगर क्या करता, मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, तुम्हें अपने साथ ख्वार तो कर नहीं सकता था। अब आ गया हूं ना मैं तुम्हारे पास, कि तुम्हारे सारे दुख अपनी पलकों पे चुन लूंगा। अब क्या चुनेंगे, अब तो उम्र बीत गई। अब एक मर्द की बीवी और जवान बच्चियों की माँ में। सच बताऊं ना तो अब इन बातों पर यकीन भी नहीं रहा। अभी भी एक बदसार प्यार मोहब्बत की बातें मुझसे करता था और नजर उसने मेरी बेटी पर रखी हुई थी। लेकिन मुझ पे तो यकीन कर सकती हो ना, मैं तो तुम्हारा वही पुराना वाला आजमा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम्हारी बच्चियों को अपनी बेटियां समझूंगा। सच कह रहे? सच कह रहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फरिया आपी जी। वो आपी कहाँ है? क्या? कौन से हॉस्पिटल में? जी जी हम आ रहे हैं। क्या हुआ बेटी? अब्बा, आपी का एक्सीडेंट हो गया है। ना मेरी बच्ची, अस्मारा पता नहीं किस हाल में होगी, इसीलिए मेरा दिल घबरा रहा था।
अपनी माँ को फोन करो, बुलाओ उसे और जाओ अस्पताल दोनों। अब आप घबराएं मत, मैं फोन करती हूँ। इसका फोन आ गया। हाय, हो गया बुढ़ा शुरू, बार बार कॉल करवाता रहेगा बेटियों से। व्हील चेयर पर बैठ कर भी ना इसकी जान को सुकून नहीं, सारे का सारा ध्यान मेरी तरफ लगा रहता है। तुम एक काम करो, अपने इस फोन को ऑफ कर लो। ये भी अच्छा है। लो, अब करते रहो कॉल। अम्मा का फोन बंद है। तो फिर हमारे पास तुम्हारे ताया और आरिस के अलावा कोई सहारा नहीं है बेटा, उन्हें फोन करो। हेलो तायाबू, ये अब्बा से बात करें। भैया भैया बहुत बड़ा मसला हो गया, अस्मारा का एक्सीडेंट हो गया भैया, वो अस्पताल में है। जी भैया, भैया जल्दी कीजिए, कोई भी नहीं है, पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी भैया। जी जी जी, वो हारिस को लेकर जा रहे हैं अस्पताल। हाँ, तू वैसे ये बता के तुझे कभी मेरी याद नहीं आई? कभी मुझे ढूंढने को दिल नहीं चाहा? मैं कभी तुझे भूला ही नहीं। अच्छा छोड़ो ना ये बातें, क्या खाओगी? वेटर,